क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पर बड़ा फैसला लेने वाला है? दरअसल ये तमाम सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण तलब किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किए जाने पर ईडी से सवाल किया है। कहा है कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और ईडी को गिरफ्तारी के समय पर जवाब देना होगा। साथ ही गिरफ्तारी और जब्ती व उससे केजरीवाल के संबंध पर भी अपना पक्ष रखने को कहा है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मंगलवार को केजरीवाल की ओर से बहस होने के बाद ईडी के वकील से 5 सवाल पूछे और कहा कि शुक्रवार को वो इन पर तैयारी के साथ बहस के लिए आए। मंगलवार को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन गवाहियों और सामग्री को आधार बनाते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है वो ईडी के पास पिछले 9 महीने से थी, तो फिर इस समय गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। सिंघवी ने जब उनके खिलाफ गवाही देने वाले 2 गवाहों के राजनीतिक संबंध बताते हुए कहा कि एक टीडीपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा बीजेपी से लड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन दलों का गठबंधन बहुत बाद में हुआ है और इन दलीलों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। पीठ ने आगे सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि तय की और ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एसएजी एसवी राजू से 5 सवालों के जवाब देने को कहा। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के क्या आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। केजरीवाल के मामले में अभी तक जब्ती की कार्रवाई नहीं हुई है और अगर हुई भी है तो उसका केजरीवाल से क्या संबंध है। ईडी की गिरफ्तारी और जब्ती का केजरीवाल से संबंध बताना होगा। कोर्ट ने इस संबंध में अन्य फैसलों में दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया और उसे देखते हुए जवाब देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 भाग हैं, एक पक्ष में और दूसरा जो पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि धारा 19 में अभियोजन पक्ष पर भारी जिम्मेदारी डाली गई है, ना कि आरोपित पर। अगर ये जमानत मांगने जाएंगे तो धारा 45 के तहत निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ऐसी स्थिति में धारा 19 की व्याख्या क्या होगी। क्या धारा 19 में अभियोजन पर डाली गई जिम्मेदारी को उतना ही ऊंचे मानकों पर मानकर चलेगा जितना व्यक्ति को दोषी मानने के लिए होता है। कोर्ट ने चौथा सवाल कार्रवाई शुरू होने और गिरफ्तारी के बीच के अंतराल को लेकर पूछा। कोर्ट ने कहा कि अगर आप कानून को देखें तो 365 दिनों की सीमा है। 5वां सवाल गिरफ्तारी के समय को लेकर भी था। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की ओर से चुनाव के दौरान गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया है, ऐसे में ईडी भी जवाब दे। ईडी की ओर से पेश एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि वो इन सब पर पक्ष रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।